प्यारे भैया बहन नमस्कार। कक्षा 12वीं विषय गणित अध्याय 18 समाकलन है ना। 5/11/2020 दिन गुरुवार आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलकारी हो। इसके पूर्व हम लोग अध्याय 14 में अवकलन से संबंधित कुछ 15 या 16 सूत्र देखे थे। अवकलन उसका व्युत्क्रम होता है, समाकलन अवकलन समाकलन का व्युत्क्रम होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे निश्चित समाकलन अध्याय 18 इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। ये समाकलन हम लोग जो पढ़े हैं, अवकलन पढ़े हैं, उसी का विपरीत समाकलन होता है। तो यहाँ पे समाकलन की अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में पढ़ेंगे, है ना। तो समाकलन अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम को, जो अवकलन के जो व्युत्क्रम है, प्रक्रिया है, प्रक्रम, उसी को अपन क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं, है ना। समाकलन में हमें उन फलनों को ज्ञात करना होता है जिसका अवकल गुणांक दिया हुआ फलन होता है। जैसे यहाँ पे d/dx ये f(x) हो गया, है ना, ये बराबर f(x). तो f(x) को अपन क्या कहेंगे, कैपिटल f(x) को स्मॉल f(x) का समाकलन कहेंगे। जैसे प्रतीकात्मक रूप में इसे इस प्रकार से लिखेंगे, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, क्या पढ़ेंगे, समाकलन f(x) × dx, है ना। यहाँ पे dx है, x के सापेक्ष इस फलन का समाकलन कर रहे हैं। तो ये बराबर क्या होगा, बराबर कैपिटल f(x) मतलब समाकलन, अवकलन का समाकलन, ये समाकलन है। तो यहाँ पे समाकलन की परिभाषा अपन इस प्रकार से और समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे किसी फलन का समाकलन ज्ञात करने की विधि को क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। जैसे कोई अपने को फलन दिया है, फलन दिया है, जैसे f(x) हो गया, क्या हो गया, f और x, है ना। इसका समाकलन ज्ञात करने की विधि है, उसी को अपन क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। जैसे अपने को फलन f(x) का समाकलन करते हैं, तो हम f(x) जो फलन है का समाकलन ज्ञात करते हैं। जिस फलन का समाकलन ज्ञात करना होता है उसे समाकल्य कहा जाता है या कहते हैं। f(x) यहाँ पर f(x) क्या है, समाकल्य कहलाएगा। यहाँ पे ये जो f(x) है ये क्या कहलाएगा, समाकल्य। और ये जो चिन्ह है इस प्रकार से चिन्ह है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, समाकलन को निरूपित करते हैं, समाकलन का चिन्ह कहेंगे। ये वाला जो चिन्ह है ये इस प्रकार से चिन्ह, इसको समाकलन कहेंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है अपने को, इस प्रकार से चिन्ह को समाकलन कहते हैं और या निरूपित करते हैं। और dx, ये जो dx है, ये x के सापेक्ष ये क्या निरूपित करता है, निरूपित करता है कि समाकलन जो है x के सापेक्ष हो रहा है या किया जा रहा है ना। x और x को समाकलन चर कहलाते हैं, और जो x है ये समाकलन कहलाता है। ये जो dx है इसे अपन क्या कहते हैं, x के सापेक्ष हम इस फलन का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे f(x) का समाकलन कर रहे हैं, और जो यहाँ पे x है वो क्या कहलाता है, समाकलन चर कहलाता है। आगे देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अपने को इस प्रकार से फलन दिया है, फलन f(x) बराबर 2x, ये जैसे फलन दिया है, इसका प्रति अवकलज, प्रति मतलब व्युत्क्रम प्रक्रम फलन f(x) बराबर x² है ना। जैसे यहाँ पे कैसा हुआ, ये f(x) कैपिटल f(x) बराबर x²। जैसे अपन x² का अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अवकलन कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा इस सूत्र से, d/dx, x का घात n बराबर n x और n धन 1, है ना। इससे
अपन समाकलन कर रहे हैं इस एक्स स्क्वायर का, तो क्या मिलेगा अपने को 2x मिलेगा इस सूत्र से, है ना। डी अपन डी एक्स एक्स का घात n बराबर n x n धन 1 से, तो 2x हो गया, n ऋण 1 से, तो कितना हो जाएगा 2x, या डी अपन डी एक्स एक्स का घात 2 बराबर 2x, या इसे अपन अब यहाँ पे ये चिन्ह लग गया तो क्या बोलेंगे इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, ये अवकलन है डी अपन डी एक्स, तो 2x इसका विपरीत होता है ये, तो इसका अपन समाकलन करेंगे पुनः अपने को क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए, तब क्या है अवकलन समाकलन का व्युत्क्रम प्रक्रम है ना। तो अपन 2x का करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैसा हुआ, यहाँ पे सूत्र लग जाएगा, अभी सूत्र हम लोग पढ़े नहीं आगे देखेंगे, समाकलन एक्स का घात n dx बराबर, ये ऐसा होता है सूत्र x n धन 1 बटे n धन 1 से, तो यहाँ पे n बराबर कितना दिया है 2, है ना, तो x का घात 2 धन ये हो जाएगा x का घात n, यहाँ पे x का घात 1 है यहाँ पे, है ना, इसका अपन समाकलन कर रहे हैं, अपने को मिलना क्या चाहिए एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। 2 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए समाकलन चिन्ह से बाहर ले लिया इसको, ये जो समाकलन चिन्ह है इससे 2 है ना अचर है, सॉरी कांस्टेंट है, इसलिए 2 को बाहर लिए हैं। एक्स का अपन यहाँ पे सूत्र लगा रहे हैं, कौन सा सूत्र लगा रहे हैं, ये वाला, है ना, ये एक्स का घात n dx समाकलन x इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे घात 1 है तो n बराबर 1 है, तो इस प्रकार से जाएगा 2 गुणा x का घात 1 धन 1, है ना, बटे कितना हो जाएगा 1 धन 1 बराबर 2 गुणा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 1 जुड़ जाएगा और 1 1 जुड़ेगा 2 हो जाएगा, ये 2 2 से कट जाएगा, तो क्या मिलेगा अपने को एक्स स्क्वायर, तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये यहाँ पे, है ना, ये अपने को मिलता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो समाकलन है के व्युत्क्रम प्रक्रम, अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम को समाकलन कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे अनिश्चित समाकलन किसे कहेंगे, जैसे यहाँ पे डी अपन डी एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये कैपिटल एफ एक्स है, बराबर क्या आना चाहिए एफ एक्स के, या एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन मतलब समाकलन एफ एक्स डी एक्स बराबर एफ एक्स धन सी, यहाँ पे सी मतलब क्या है कांस्टेंट है, तो इसका अपन क्या कर रहे हैं अपन अवकलन करते हैं, डी अपन डी एक्स है इसलिए 0 मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये जब कोष्ठक हटाएंगे तो ये जो एफ डे कैपिटल एफ एक्स का समाकलन लेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो एफ एक्स हो जाएगा, ये बराबर अपने को क्या मिल रहा है यहाँ पे एफ एक्स धन सी, जैसे यहाँ पे हम लोग लिए थे ये 2x dx बराबर एक्स स्क्वायर, है ना, तो हम लोग कहते थे कि अवकलज के व्युत्क्रम प्रक्रम को समाकलन कहते हैं, तो इसी प्रकार से है। तो अब देखते हैं यहाँ पे अनिश्चित समाकलन, है ना, स्पष्ट है कि किसी फलन का समाकल अद्वितीय नहीं होता है, मतलब क्या कह सकते हैं, वस्तुतः c को विभिन्न मान देने पर हमें एफ एक्स के विभिन्न समाकल प्राप्त होते हैं, जैसे c को अपन मान दे रहे हैं जो भी, जैसे यहाँ पे c को कांस्टेंट लिए तो 0 आ गया, है ना, इसलिए कैपिटल एफ एक्स धन सी, है ना, एफ एक्स का व्यापक समाकल या अनिश्चित समाकलन कहलाता है। इसका ये जो है ना एफ एक्स धन सी, एफ एक्स का ये जो एफ एक्स है कैपिटल एफ एक्स है, स्मॉल एफ एक्स का व्यापक या अनिश्चित समाकलन कहलाता है। और यहाँ पे जो सी दिया है वो क्या है, समाकलन अचर कहलाता है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ प्रतीक चिन्ह है, जैसे प्रतीक और पद, है ना, प्रतीक और पद दिया है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे प्रतीक हो गया, प्रतीक मतलब ये इंटीग्रेशन, और पद में क्या आ जाएगा एफ एक्स, और वाक्यांश में क्या आ जाएगा डी एक्स। तो पहला यहाँ पे दिया है एफ एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, है ना। तो ये क्या, इसको अपन कैसे, इसका अर्थ क्या होता है, कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे एफ का एक्स के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं ऐसा। जैसे अपने को कोई फलन दे दिया एफ एक्स, है ना, और यहाँ पे समाकलन चिन्ह लग गया,
है ना। इस प्रकार से समाकलन चिन्ह लगाएं और डी एक्स ऐसे लिखें तो क्या पढ़ेंगे इसको, एफ का एक्स के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं या हो रहा है जो भी है। दूसरा दिया है समाकलन एफ एक्स इंटू डी एक्स में एफ एक्स समाकल्य है ना। ये जो एफ एक्स है हम लोग अभी परिभाषा में पढ़ें, समाकल्य कहलाता है। तीसरा दिया है इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स में एक्स, एक्स क्या कहलाएगा, समाकलन का चर, हम लोग अभी पढ़े हैं। अब चौथा क्या हो जाएगा, समाकलन का अचर, कोई भी वास्तविक संख्या जिसे अचर फलन कहते हैं। अचर फलन मतलब सी हो गया, के हो गया, इसको अपन क्या बोलेंगे, समाकलन का अचर कहेंगे। और जैसे प्रमाणिक समाकलन, प्रमाणिक समाकलन मतलब ये सूत्र के रूप में उपयोग होगा, है ना। हम लोग इसके पूर्व अवकलन पढ़े थे, डिफ्रेंशिएशन, और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन और डिफ्रेंशिएशन मतलब अवकलन। अवकलन में हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे डी अपान डी एक्स, एक्स का घात एन धन 1 और बटे कितना हो जाएगा एन धन 1 बराबर एक्स एन। इसको अपन इस प्रकार से पढ़े थे डी एक्स एन डी एक्स और एक्स एन, ये बराबर क्या होता था, एन एक्स एन धन 1। तो इसका व्युत्क्रम हो रहा है यहाँ पे, तो एक्स एन है ना, ये जो मान है ये क्या हो जाएगा, समाकलन का चिन्ह लग गया, एक्स का घात एन इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एन धन 1 बटे एन धन 1 धन सी, है ना। जैसे कोई भी घात वाला अपने को सूत्र दे दिया, उदाहरण के लिए एक्स का घात 5 है, तो कौन सा सूत्र लगेगा, इस सूत्र लगेगा समाकलन में, और समाकलन का चिन्ह इस प्रकार से होता है। दूसरा सूत्र हो जाएगा यहाँ पे डी अपान डी एक्स और एक्स, ये बराबर कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 का समाकलन क्या होगा, एक्स होगा 1, ये 1 का, तो समाकलन 1 इंटू डी एक्स बराबर एक्स। सी यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है, परंतु ये अचर है, समाकलन का अचर पद है, तो लिख सकते हो धन सी करके। तीसरा सूत्र दिया डी अपान डी एक्स ई एक्स बराबर क्या होता है, ई एक्स। इसको हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं, अध्याय 14 में जब प्रारंभ किया था उसके पहले। यहाँ पे तीसरा दिया है समाकलन ई एक्स ई का पावर एक्स समाकलन डी एक्स, ये बराबर क्या हो जाएगा, ई एक्स धन सी। उसी प्रकार से चौथा है डी अपान डी एक्स लाग ई एक्स बराबर क्या होता है, 1 अपान एक्स होता है, इसमें हम लोग अवकलन में पढ़े हैं। तो 1 अपान एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, लाग ई एक्स धन सी, है ना। इसी प्रकार से डी अपान डी एक्स पाँचवा सूत्र है, ए का घात एक्स बटे लाग ई ए बराबर ए एक्स होता है। तो ए एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए एक्स समाकलन ए एक्स इंटू डी एक्स या ए एक्स इंटू डी एक्स समाकलन बराबर ए एक्स बटे लाग ई ए धन सी, और सूत्र है उस, है ना, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।